कोई भी प्लेनेट जो होता है ना, वो अपनी अवस्थाओं के मुताबिक रिजल्ट लेकर के आता है। जैसे अगर कोई प्लेनेट आपको फेवर कर रहा है, वो उच्च का है, तो अब वो किसी भी अवस्था में जाएगा, किसी भी जगह पे जाएगा, किसी भी हाउस में जाएगा, तो उस हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे प्रभाव देने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह आपके फ्रेंडली प्लेनेट है और वह अपनी उच्चतम अवस्था में गया। अब ठीक उसी के विपरीत कोई शत्रु प्लेनेट है, वो अपनी उच्चतम अवस्था में जाए चाहे निम्नतम अवस्था में जाए, जहाँ जाएगा उसके मुताबिक अपने को बुरे परिणाम देना शुरू कर देता है। आने वाली अगस्त महीने में कुछ प्लैनेटरी मूवमेंट ऐसे बन रहे हैं जहां अपने को लगेगा कि ये प्लैनेट अपने को अच्छे परिणाम देगा, बट कहीं ना कहीं उसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा प्रभावी या कहूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे अपने को देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ, धनु राशि वाले जातकों के शनि ढैया चल रही है और शनि वक्री हो रहे हैं, शनि वक्री हो चुके, और शनि वक्र अवस्था के लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो ला चुका हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद या इससे पहले आप वो पिछला वीडियो देखिए, समझ में आएगा शनि के प्रभाव क्या है। पहला परिवर्तन जो अगस्त महीने में हो रहा है, शुक्र ग्रह का हो रहा है। धनु राशि वाले जातक जो हैं उनके लिए शुक्र ग्रह क्या होता है? अगर अपन देखें, शुक्र ग्रह छठे भाव का स्वामी है, मतलब रोग ऋण शत्रु इनका स्वामी है, ये इनका स्वामित्व इसी को मिल जाता है। फिर आप देखेंगे आपके लाभ का भी स्वामी है, मतलब शत्रु भी है, मारक भी है। अब यहाँ पे शुक्र ग्रह की अवस्था जो होगी वह कन्या राशि में होगी। कन्या राशि में शुक्र ग्रह जो होते हैं वह अपने निम्न प्रभाव लाते हैं, या कहें कि नीच के हो जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसको नीच का कहा जाता है, मैं कहता हूँ निम्न के हैं। और निम्न अवस्था वो अवस्था है जहाँ पे वो प्लैनेट बड़ा ही कंफर्टेबल नहीं होगा, अनकंफर्टेबल स्थिति में वो उस राशि में रहता है। अब आपके 10वें भाव में वह राशि पड़ती है, तो मतलब अपने को समझ में आता है काम काज को लेकर के यहाँ पे कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलेगी अगस्त महीने में। बट हाँ, यहाँ पे केवल शुक्र के बैठने का ही प्रभाव नहीं है, क्योंकि आपका जो पंचमेश है मंगल ग्रह, वो शुक्र को दृष्टि दे रहा है, वो शुक्र को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं शुक्र को अपने प्रभाव की कमी करनी ही पड़ेगी, या इसको कह लो शुक्र के बुरे परिणामों को यह मंगल कहीं ना कहीं रोकने का कार्य करते हैं। तो शुक्र का तो अपने को समझ में आता है कि कर्म को लेकर के कुछ समस्याएं अपने को देखने को मिले। फिर क्योंकि यह आपके कर्म क्षेत्र में बैठा और छठे भाव का स्वामी है। अब छठा भाव क्या है? रोग का, ऋण का, शत्रुओं का। अब रोग की बात करोगे तो शुक्र जनित रोग अपने सामने आ सकते हैं इस समय में, जैसे शुगर स्पाइक कर जाना, जैसे किडनी स्टोन, जैसे आपके शुक्र से रिलेटेड हार्मोनल डिसबैलेंस होना, उनकी कोई समस्या आ जाना, ये इस टाइप के रोग, या अपनी रुचि कम कर देना अपने पार्टनर के सामने मीन्स इसको ऐसे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि ये शुक्र से रिलेटेड, शुक्र जो है ना, शुक्र वो कार्य देता है, या कहूँ आकर्षण है, यौवन शक्ति है, यौवन है। तो एक तो आकर्षण आपका जो है, आकर्षित आप किसी के प्रति हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आपका जो आकर्षण है वो कम होना, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है। और पति पत्नी के आंतरिक संबंध जो है ना, वहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ थोड़ी सी समस्या देखने को मिल सकती है, लेकिन पति पत्नी के व्यवहार में कोई कमी नहीं होगी। पति पत्नी के व्यवहार में, आपके आपसी समझ में कोई कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके जस्ट बाद में, शुक्र के जस्ट बाद में ही मंगल ग्रह परिवर्तन कर जाएंगे। अब मंगल ग्रह जब परिवर्तन करेंगे, मंगल क्योंकि प्रेम के स्वामी हैं, आपके पंचमेश हैं, आपके शिक्षा के, आपके ज्ञान के, आपके संतान के, ये लॉर्ड बनते हैं 5वें भाव के, आपका इष्ट ग्रह है। और इष्ट ग्रह जब आपके सप्तम भाव में चला जाए, पति पत्नी के भाव में चला जाए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभाव अच्छे ही लाएगा।
ये आपके इन प्रभावों को या कहें कि इस भाव को बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। एक दूसरे की समझ आप काम आएगी आपके, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ में चलना, एक दूसरे को मिल करके चलना, ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब क्योंकि मंगल अग्रेशन का भी कारक है, अब अग्रेशन का लॉर्ड ये है, तो कहीं ना कहीं अपने को अग्रेशन भी देखने को मिलेगा। पति पत्नी एक दूसरे से थोड़े से ये कह लो कि इसमें झगड़े नहीं हैं, लेकिन इसमें वो अवस्था है जहां पे थोड़े से आप अग्रेसिव रहेंगे, पार्टनर पे आप थोड़े से हावी रहेंगे, ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। व्यापार का भाव भी इसी भाव को कहा गया है। अब जब व्यापार का भाव ही ये भाव है और मंगल यहाँ पे आ जाए तो व्यापार में नए आपको आयाम जोड़ने के मौके मिलते हैं, बट यहाँ पे थोड़े से अग्रेसिवली डिसीजन आपके हो जाएंगे व्यापार को लेकर के। अब यही मंगल जो है आपके 8वें का स्वामी भी है। अब 8वें का स्वामी है तो इस समय में मंगल आपके कहाँ बैठा है? 7वें भाव में। तो आप अपनी पत्नी या आप अपने पति के ऊपर कुछ खर्च भी करेंगे इस समय में। यहाँ पे ये प्रभाव भी समझ में आता है क्योंकि इसकी दृष्टि धन भाव पे भी जाती है, तो यहाँ पे ये प्रभाव अपने को दिखता है। अगला परिवर्तन जो हो रहा है, वह राहु का हो रहा है। मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में यह प्रवेश कर जाएंगे। राहु आपके लिए कहाँ पे विराजमान है? राहु बैठे हैं आपके 3रे भाव में, मंगल को दृष्टि भी दे रहे हैं राहु। तो अपने को यहाँ पे क्या समझ में आता है? बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, कई बड़े बड़े बोल्ड डिसीजन अब आपको लेने पढ़ेंगे। राहु की चर्चा राहु के डेडिकेटेड वीडियो में करेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो में टाइम फिर हो जाएगा और टाइम का बाउंडेशन, और राहु बड़ा चैप्टर है, उस पर अलग से बात करेंगे। फिर अपन कहें देखो सावन का महीना लग रहा है तो उसका उपाय भी बताऊंगा मैं आपको, तो वो आप करोगे तो बहुत सी चीज़ें होंगी, आगे बात करता हूँ। अगला जो परिवर्तन हो रहा है ना वो बुध ग्रह का हो रहा है। बुध ग्रह का परिवर्तन कब हो रहा है? 5 तारीख को। बुध का परिवर्तन होगा 2 बार, इस महीने में 2 बार परिवर्तन होगा। अब बुध जो है वह 22 को भी परिवर्तित करेंगे और 5 को भी करेंगे। अब यहाँ पे बुध को अकेले को लेकर के नहीं समझना, आपने को सूर्य को साथ में समझना पड़ेगा। सूर्य का परिवर्तन कब होगा? सूर्य का होगा आपका 17 तारीख को। सूर्य कहाँ पे विराजमान है और बुध कहाँ पे विराजमान है? सूर्य आपके लिए क्या? भाग्येश है, भाग्य का लॉर्ड आपके 8म भाव में आ गया। आपके खुद का राशि स्वामी 8म भाव में आ गया जहां पे वो उच्च का है। बुध बुद्धि का कारक सप्तमेश और दशमेश 8म भाव में आ गया। मतलब यहाँ पे इन 3 ग्रहों की युति बन गई। किसकी? बुध की, सूर्य की और बृहस्पति की। अब आप देखो मंगल के प्रभाव भी, बुध के प्रभाव भी, सूर्य के और बृहस्पति के, चारों ग्रहों के प्रभाव आपके किस भाव पे जा रहे हैं? पहले तो 8म भाव को देखें क्योंकि सूर्य जो है उजाला रोशनी है, ठीक है। 8वां भाव डिप्रेशन एंजाइटी है, तो यहां पे आपकी डिप्रेशन एंजाइटी को सूर्य बुध बुद्धि का कारक, गुरु ज्ञान का कारक और सूर्य अपने आत्मविश्वास का कारक, जब ये साथ में मिल जाए, आत्मविश्वास बुद्धि और ज्ञान एक साथ में आ जाए, तो क्या कहीं पे अपने को डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। बुध का परिवर्तन होते ही यहाँ पे बुद्धि यहाँ पे मर्ज हो जाएगी ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ में, तो अपने को यहाँ पे अपने खुद के स्व विवेक पे, अपना खुद का स्व विवेक यहाँ पे काम आएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जो लोग रिसर्च से जुड़ रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग एआई की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं किसी भी प्रकार की, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप देखो धन की स्थितियां सारी की सारी यहाँ पे इन 4 ग्रहों के पास में इस बार चली गई, इस महीने के लिए तो मैं समझूं कम से कम। अब यहाँ पे आप देखो कि बुध, गुरु और सूर्य, इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पे। गुरु जहाँ पे निम्न के होता है, ठीक है, समझ में आता है। बुध के मित्र भाव है वो, क्योंकि शनि का भाव है। सूर्य की दृष्टि सीधी जहां बैठते हैं वहां से उजाला डालते हैं, ये अपन ने आम बोलचाल की भाषा में समझा है आज तक। मंगल जो आपके पंचमेश है, सबसे बड़ी बात, गुरु से भी ज्यादा साथ निभाने वाले प्लेनेट मंगल, जो इष्ट ग्रह है,
उनकी 8वीं दृष्टि वहां पे जा रही है जहां पे वो खुद उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे आपका आत्मविश्वास, आपकी वाणी, आपका आपका बुद्धि, आपका ज्ञान और आपका अग्रेशन मर्ज होकर के दूसरे भाव पे काम करेंगे। और 17 तारीख तक यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आता है कि आपकी वाणी में ये चारों ही चीजें होंगी। आपके आत्मविश्वास के कारण, आपके ज्ञान के कारण, आपकी बुद्धि के कारण और आपके अग्रेशन के कारण आप जो भी बात बोलेंगे उससे आप अपना कार्य निकालते हुए नजर आएंगे। आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं, आपके ज्ञान के कारण आपको मीटिंग में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप किसी को कुछ बता रहे हैं, आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, तो वहां पे अपने को अच्छे प्रभाव मिलते हैं। धन का भाव भी ये है, और धन के भाव को अगर आपके मित्र प्लैनेट देख रहे हो तो धन में वृद्धियां करते हैं। सूर्य मित्र भाव का स्वामी है आपका, मंगल मित्र भाव का स्वामी, आपका गुरु खुद राशि स्वामी हो गया, और आपका बुध भी कोई शत्रु नहीं है, मित्र भाव का ही स्वामी है। 4 मित्र अगर एक ही भाव को देखें, धन भाव को देखें, तो धन की स्थितियां मजबूत जरूर हो जाती है। फिर चाहे शुक्र आपके कर्म स्थान में कबाड़ा ही कर रहा हो, रास्ते दूसरे खोल देगा, लेकिन खोलेगा जरूर। तो ये मेन प्रभाव अपने को समझ में आता है। 22 अगस्त को जैसे ही बुध यहां से निकलते हैं, आपके भाग्य भाव में जाते हैं, तो भाग्य से कर्म के रास्ते भी धीरे धीरे खोलने शुरू कर देंगे 22 के बाद। और सूर्य खुद की राशि में जाएंगे, तो यहाँ पे 17 के बाद में खुद सूर्य अपनी राशि में तेज हो रहे हैं। डिसीजन आपके थोड़े से बोल्ड होने शुरू हो जाएंगे 22 के बाद में, 17 के बाद में। ठीक है, तो ये मेन प्रभाव अपने को समझ में आता है। यहाँ तक तो अपन ने पूरी चर्चा की। क्या उपाय करेंगे? देखो, सावन का महीना है, महादेव की आराधना आपके लिए सर्वदा अच्छा ही रिजल्ट लाएगी। महादेव को आपको इस समय में दूध और दही का अभिषेक करना है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा है आपके। तो दूध दही का अभिषेक करें। आप सरसों तेल का भी अभिषेक इस समय में कर सकते हैं, वो भी आपके शनि की जो ठैया है उसके असर कम करेगा, या यूं कह लो कि आप में उसे सहने की ताकत आएगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। शिव स्तुति कर सकते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र कर सकते हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र भी कर सकते हैं। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करके जाना अगर फेसबुक पे देख रहे हो। और अगर अपने चार्ट पे स्टडी करवाना चाहते हैं, अपने चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।